देखिए, गरीब आदमी के ऊपर जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, उनकी ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं। और पैंथर्स पार्टी ने ये कहा था कि इसकी शुरुआत जो है वो बड़े बड़े लोगों से होनी चाहिए, मंत्रियों से, विधायकों से। और नतीजा ये हुआ है कि अब कुछ मंत्रियों के नाम तो आए हैं, लेकिन जो सिर्फ अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, बीजेपी अपने मंत्रियों के और विधायकों के नाम आज भी छुपा रही है, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर, जेडीए और म्यूनसिपलिटी लैंड्स के ऊपर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है, या जो इलीगल तरीके से रोशनी एक्ट के तहत अपने नाम पर करवाई हुई है। और इसमें सबसे पहले आता है एक नाम, बीजेपी का विधायक है रामनगर का आर एस पठानिया, जिसने इस वक्त 32 कनाल और 9 मरले ज़मीन जो है वो घेरी हुई है, जिसमें से उसने 9 कनाल और 14 मरले रोशनी के तहत अपने नाम करवाई है, और 22 कनाल 15 मरले सरकारी ज़मीन के ऊपर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। कुल मिला के 32 कनाल और 9 मरले हैं जो आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है। क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? अब उनके नाम तो आगे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 कनाल जो है वो रोशनी के अंदर रेगुलराइज करवाई है, लेकिन जिसने 32 कनाल और 9 मरले सिर्फ स्टेट लैंड पर कब्जा किया है। अभी मैं फॉरेस्ट लैंड का खुलासा नहीं हुआ है अभी उसका। इन लोगों को पूछने वाला क्या कोई नहीं है? क्या बीजेपी में है इसलिए इनको खुली छूट आपने दे रखी है, और गरीब आदमियों के ऊपर सारी जोर जबरदस्ती जो है वो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी तरीके से यही एमएलए है जिसने एग्रीकल्चर की सब्सिडी जो है अपने लिए निकलवाई, जो गरीबों को मिलनी चाहिए थी। सीड विलेज स्कीम है जिसमें अनाज का दाम जो है वो ज़्यादा मिलता है, वो भी उसने अपने लिए जो है वो पैसा विड्रॉ कराया और सीड विलेज की स्कीम अपने नाम पे कर दी। हार्टिकल्चर की सब्सिडी भी अपने नाम पर कर दी, जो बीपीएल के लिए होती है। बड़ी हैरानगी की बात है, एक आदमी कहता है मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ, हार्टिकल्चरिस्ट भी हूँ और गरीब भी हूँ, और सब्सिडियाँ मुझे ही दे दीजिए, कोई उसको पूछने वाला नहीं। बेरोजगार नौजवानों ने फेसबुक के ऊपर चढ़ाया था 32 लोगों ने कि हमको कहा गया कि आपकी नौकरी लगवाएंगे, हमें लूटा गया, और कोई कार्रवाई नहीं है। मुलाजमों ने रो रो कर बयान किया कि उनसे ट्रांसफ़र के लिए पैसे लिए गए हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। क्या ये एमएलए बीजेपी में होने की वजह से इनको खुली छूट है? और इसी तरीके से दूसरे मंत्री हैं, जो निर्मल सिंह ने तो खुलेआम आर्मी के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना एक आलीशान बंगला जो है वो अम्युनिशन डिपो के पास बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में बवाल हुआ, और जब आर्मी ने एतराज़ किया तो आर्मी को ही गाली देना शुरू हो गया। वो ये हाल है इनका। गंगाराम का देखिए कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, आज कोई उसको पूछ नहीं रहा है कि तूने किस तरीके से ये किया। अब्दुल गनी कोहली ने स्टेट लैंड्स के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कितनी बड़ी तादाद में कब्जे किए हुए हैं। क्या इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं? अरे अनुराग ठाकुर जी, मैं कितने नाम गिनाऊं? आप तो कहते हैं ये अपोजिशन के लीडर ज़मीनी सतह के लीडर नहीं है, ज़मीन दबाने वाले, ज़मीन हड़पने वाले हैं। सबसे पहले अपने गिरेबान में जान के देखिए कि आपके मंत्रियों और विधायकों ने क्या किया है। जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो 3 मंत्री थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि ये अपना डर्टी कैश कन्वर्ट कराने के लिए गए हैं, और एक मंत्री के लिए कहा गया था कि वो सुनहरे के पास चला गया और वहाँ जितना सोना था वो उसने खरीद लिया। लेकिन क्या हुआ? कोई इनको पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की शुरुआत जो है वो ऊपर से होनी चाहिए, और अंग्रेजी की कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप अपने आप को साफ कीजिए, उसके बाद खुद जो है मियाँ फजीयत औरों को नसीहत। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपना दामन पहले साफ करे, और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज के हैं, हमें तो इस बात का दुख है कि उनको जो है परेशान किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के लोगों ने जो करोड़ों रुपए की हवेलियां इन सरकारी ज़मीनों के ऊपर बनाई हुई हैं, बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल दायरे बनाए हुए हैं, उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। और बीजेपी की जो बाहर से लोग आए हैं, ये वोट मांग रहे हैं, किस मुँह से मांग रहे हैं? क्या इनको इतनी भी शर्म नहीं आती है? इन्होंने क्या क्या किया है यहाँ जम्मू प्रांत के लोगों के साथ वोट लेकर पहले, और अब इनके लोगों ने सरकारी ज़मीनें दबाई हुई हैं, और तमाशा जो है वो ये कर रहे हैं कि
कि गरीब आदमी जो है, गांव में रहने वाला जो आदमी है, जिसके पास एक एक कनाल है, थोड़ी थोड़ी जगह है, उनकी झोंपड़ियों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाए। सबसे पहले बुलडोज़र इनके गैर कानूनी बंगलों के ऊपर चलना चाहिए, उसके बाद आप गरीब की बात कीजिए।